अगर आप वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने का सबसे इजी तरीका सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि वर्डप्रेस यूज करके एक प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब बहुत सारे नए एआई फीचर्स आ चुके हैं जिसकी वजह से वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना अब बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहा। वर्डप्रेस दुनिया के सबसे पावरफुल वेबसाइट बिल्डर्स में से एक है, इसलिए बहुत सारी बड़ी वेबसाइट्स इसी प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है। चाहे आप किसी भी टाइप की वेबसाइट बनाना चाहते हो, वर्डप्रेस में उसके लिए स्ट्रेंथ और फंक्शनैलिटी दोनों मिलती है। आपको कोडिंग आना जरूरी नहीं है। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि एआई का यूज करके आप अपनी वेबसाइट बिल्ड करने में कैसे हेल्प ले सकते हो। जो काम पहले हंड्रेड्स ऑफ आवर्स लेता था वो आप सिर्फ 1 या 2 घंटे में हो जाता है। मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो के बाद आपको एग्जैक्टली पता होगा कि अपनी वेबसाइट कैसे बनानी है। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको एक वेबसाइट होस्टिंग सर्विस फाइंड करनी होगी। वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, लेकिन जैसे इंटरनेट पर हर वेबसाइट को कहीं न कहीं होस्ट करना पड़ता है, वैसे ही वर्डप्रेस वेबसाइट को भी होस्टिंग की जरूरत होती है। इसी जगह वेबसाइट होस्ट का रोल आता है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी वेबसाइट मिनट्स में बना सकते हो यूजिंग मेरा फेवरेट प्लेटफॉर्म होस्टिंगर। ये मेरा प्रीफर्ड वर्डप्रेस होस्टिंग प्लेटफॉर्म है और मैं अपनी सभी वेबसाइट्स के लिए इसी का यूज करता हूँ। ये काफी अफोर्डेबल है, फास्ट है और इसमें काफी कूल एआई वर्डप्रेस टूल्स भी मिलते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हो तो आप एक लैंडिंग पेज पर पहुंचोगे जो कुछ इस तरह दिखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वही लिंक यूज करो क्योंकि उससे आपको बेस्ट प्राइसिंग मिलती है। और अगर आप ये वीडियो ब्लैक फ्राइडे के टाइम देख रहे हो तो प्लीज उस वक्त ये वेब होस्टिंग ले लो क्योंकि उस टाइम प्राइसेस सबसे ज्यादा सस्ते होते हैं। ये पूरे साल के लिए होने वाला है, इसलिए आप काफी पैसा बचा सकते हो। और अगर आप कोड चार्ली चैंग यूज करते हो तो ये और भी अफोर्डेबल हो जाएगा। तो मैं यहाँ स्टार्ट नाउ पर क्लिक करूंगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ 3 प्लान्स हैं, प्रीमियम, बिजनेस और क्लाउड स्टार्टअप। इस वीडियो को देख रहे ज्यादातर लोगों के लिए मैं बिजनेस प्लान रिकमेंड करूंगा। इसका मेन रीजन ये है कि इसमें एआई वर्डप्रेस टूल्स मिलते हैं जो आपका काफी टाइम बचाएंगे। प्रीमियम प्लान $3 पर मंथ है और बिजनेस प्लान $4 पर मंथ। ज्यादातर लोगों को क्लाउड स्टार्टअप प्लान की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए उसकी टेंशन मत लो। बिजनेस प्लान के साथ आप एक ही प्लान पर 50 तक वेबसाइट बना सकते हो। आपको 50 GB स्टोरेज मिलता है और सबसे इंपॉर्टेंट वर्डप्रेस एआई एजेंट भी मिलता है जो प्रीमियम प्लान में नहीं होता। तो इन फीचर्स को देख लो और जो आपके लिए बेस्ट हो वो चूज करो। इस वीडियो के लिए मैं बिजनेस प्लान सेलेक्ट करूंगा। अभी आपसे टाइम पीरियड चूज करने को बोलेगा। अगर आप 48 महीने चूज करते हो तो कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन आप 4 साल के लिए लो रेट लॉक कर लोगे। मैं रिकमेंड करूंगा कि कम से कम 12, 24 या 48 महीने चूज करो। अगर आप सिर्फ 1 महीना चूज करते हो तो पर मंथ कॉस्ट काफी ज्यादा होती है, इसलिए वो वर्थ इट नहीं होता। जितना लंबा पीरियड चूज करोगे उतना सस्ता पड़ेगा और उतनी ही देर तक सेम प्राइस लॉक रहेगा। अब यहाँ कूपन कोड सेक्शन में जाओ और चार्ली चैंग एंटर करो। इससे आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करो, अपनी इंफॉर्मेशन एंटर करो, पेमेंट कंप्लीट करो और फिर आपके पास वर्डप्रेस होस्टिंग रेडी हो जाएगी। अब मैं अपने होस्टिंग का डैशबोर्ड में हूँ। आपका डैशबोर्ड भी कुछ ऐसा ही दिखेगा। वेबसाइट्स सेक्शन में जाओ और वेबसाइट्स लिस्ट पर क्लिक करो। यहाँ आपको अपनी वेब होस्टिंग दिख जाएगी। अब ऐड वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। यहाँ कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। इस वीडियो में मैं आपको वर्डप्रेस यूज करना दिखाऊंगा, लेकिन होस्टिंगर का अपना वेबसाइट बिल्डर भी है जो शायद सबसे इजी तरीका है वेबसाइट बनाने का। लेकिन अगर आपको वर्डप्रेस की फुल फंक्शनैलिटी चाहिए तो वर्डप्रेस ही चूज करो। अभी आपसे वर्डप्रेस अकाउंट के लॉगिन डिटेल्स क्रिएट करने को बोलेगा। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला है एआई के साथ वेबसाइट क्रिएट करना, जो मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूं क्योंकि इससे काफी टाइम बच जाता है। दूसरा ऑप्शन है प्री बिल्ट थीम्स यूज करना, जो एक और अच्छा तरीका है वेबसाइट बनाने का। लेकिन इस वीडियो के लिए चलो एआई के साथ ही कंटिन्यू करते हैं। और हाँ, आप ब्लैंक साइट भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि फिर वेबसाइट बनाने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। आपकी होस्टिंग के साथ 1 साल के लिए फ्री डोमेन भी मिलता है, इसलिए ऐसा डोमेन चूज करो जो आपके बिजनेस, पोर्टफोलियो या जिस टाइप की वेबसाइट आप बना रहे हो उसके हिसाब से सूट करे। फिलहाल मैं एक टेम्पररी डोमेन यूज करूंगा, लेकिन याद रखो कि बिजनेस होस्टिंग के साथ डोमेन फ्री मिलता है। अब ये वर्डप्रेस इंस्टॉल करेगा और इसमें कुछ मिनट्स लग सकते हैं। वैसे एक बात बता दूं, मैंने पिछले 10-20 सालों में कई वेबसाइट्स बनाई हैं और आज के टाइम जैसा फास्ट वेबसाइट बिल्ड करना कभी पॉसिबल नहीं था। अगर आप अभी वेबसाइट बनाना शुरू कर रहे हो तो आप काफी लकी हो। अब वापस यहाँ आते हैं। यह आपसे पूछेगा कि आप कौन सा एडिटर यूज करना चाहते हो। एक ब्लॉक एडिटर होता है जो वर्डप्रेस का नेटिव एडिटर है और दूसरा एलिमेंटोर। इस वीडियो के लिए मैं ब्लॉक एडिटर यूज करूंगा क्योंकि ये थोड़ा सिंपल है और अगर आप मुझे जानते हो तो आपको पता है मुझे सिंपल चीजें पसंद है। ब्लॉक एडिटर चूज करने के बाद आपको अपना ब्रांड नेम एंटर करना होगा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए चार्ली चैंग फोटोग्राफी लिख देता हूं। आप अपना बिजनेस नेम या जो भी वेबसाइट बना रहे हो वो यहाँ डाल सकते हो। फिर वेबसाइट टाइप सिलेक्ट करना होगा। मैं बिजनेस एंड सर्विसेज वेबसाइट चूज करूंगा, लेकिन आप अपनी जरूरत के हिसाब से सिलेक्ट करो। जैसे अगर पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है तो पोर्टफोलियो चूज करो और अगर ब्लॉग बनाना है तो ब्लॉग सिलेक्ट करो। अब मैं अपनी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन लिखने वाला हूं और जितना ज्यादा डिस्क्रिप्टिव और डिटेल्ड आप होंगे उतना ही एआई आपकी वेबसाइट को बेटर तरीके से बिल्ड कर पाएगा। ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है जो मैंने लिखा है। आप चाहे तो एआई का यूज करके इस डिस्क्रिप्शन को और इंप्रूव भी कर सकते हो। अब ये वेबसाइट जनरेट करेगा। वर्डप्रेस के अंदर
एआई का यूज करना काफी नया फीचर है। एआई वेबसाइट बिल्डर्स का कॉन्सेप्ट काफी टाइम से है, लेकिन वर्डप्रेस के साथ डायरेक्टली एआई यूज कर पाना काफी कूल चीज है। ठीक है, एआई ने एक वेबसाइट डिजाइन कर दी है, जैसे आप देख सकते हो इसने अबाउट पेज, पोर्टफोलियो पेज और कॉन्टैक्ट पेज क्रिएट कर दिया है। मुझे FAQs या रेट्स पेज नहीं दिख रहा है और ये एक चीज थोड़ी सी ऑड लग रही है, इसलिए मैं क्रिएट पर दोबारा क्लिक करूंगा। बस एक बात याद रखो कि अगर आप ये बटन दोबारा क्लिक करते हो तो जो भी डिजाइन पहले बना था वो कंप्लीटली इरेज हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि जो डिजाइन बना है वो अच्छा फाउंडेशन है तो एडिट साइड पर क्लिक करके उसी को कस्टमाइज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दिखाने के लिए क्रिएट पर फिर से क्लिक कर रहा हूं। इस बार मैं डिस्क्रिप्शन को एआई से इंप्रूव करवा कर यूज करूंगा। अब पेज दोबारा जनरेट हो गया है और मुझे लगता है ये वाला थोड़ा बेटर लग रहा है, तो मैं एडिट साइड पर क्लिक करूंगा। अब ये डिजाइन वर्डप्रेस बिल्डर या एडिटर में इंपोर्ट हो जाएगा और हम अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज करना और नए एलिमेंट्स ऐड करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये एडिटर यूज करना काफी इजी है और मैं आपको बेसिक चीजें दिखा देता हूं कि इसे कैसे यूज करते हैं। अब जो भी चीज आप चेंज करना चाहते हो उस पर बस क्लिक करो। जैसे ये टेक्स्ट है, इसे मैं इजीली चेंज कर सकता हूं। फॉन्ट भी आसानी से चेंज किया जा सकता है, बस टेक्स्ट सेलेक्ट करो और यहां आओ। इंश्योर करो कि आप ब्लॉक सेक्शन में हो। अगर ये पैनल नहीं दिख रहा हो तो इस बटन पर क्लिक करके इसे टॉगल कर लो। फिर टाइपोग्राफी सेक्शन में जाओ, यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करो और फॉन्ट चूज करो। अगर चाहो तो फॉन्ट चेंज कर सकते हो, फिलहाल मैं इसे वैसे ही रहने दे रहा हूँ, लेकिन ये तरीका है फॉन्ट चेंज करने का। फॉन्ट का साइज भी चेंज कर सकते हो, मार्जिन्स और बॉर्डर्स भी एडजस्ट कर सकते हो। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, इसे ब्लॉक कहा जाता है और एक ब्लॉक के अंदर छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं। जैसे ये टेक्स्ट ब्लॉक है, ये दूसरा टेक्स्ट ब्लॉक है और ये बटन एक अलग एलिमेंट है। इन सब चीजों को आप इजीली कस्टमाइज कर सकते हो, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सब सेक्शंस को एक्सप्लोर करो, कलर्स चेंज करो, फॉन्ट्स चेंज करो। अगर इमेजेस चेंज करनी हो, जैसे ये इमेज या ये वाली इमेज, तो बस इस पर क्लिक करो और न्यू इमेज अपलोड कर सकते हो। इमेज की पोजीशनिंग भी चेंज कर सकते हो। इन बटन्स पर क्लिक करके इमेज को ड्रैग करो और जहां चाहो वहां प्लेस कर दो। ये ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन एडजस्ट कर लेगा। जैसे यहाँ नीचे फॉर्मेटिंग थोड़ी अजीब लग रही है, तो मैं क्या करूंगा, इस इमेज को यहाँ से ड्रैग करके थोड़ा साइड में मूव कर दूंगा ताकि दूसरी इमेज के लिए इनफ स्पेस मिल जाए। अभी जो इमेज है उसमें लोगों के हेड्स थोड़े कट हो रहे हैं, तो आइडियली मुझे या तो कोई दूसरी इमेज यूज करनी चाहिए या इस इमेज को रिक्रॉप करना चाहिए। फिलहाल मैं इसे वैसे ही रहने दे रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हो कि टेस्टिमोनियल का एक सेक्शन है जो वेबसाइट में होना काफी अच्छा होता है। अगर मैं इस सेक्शन का कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं इस पूरे ब्लॉक पर क्लिक करूंगा। फिर स्टाइल्स में जाकर बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से बैकग्राउंड कलर इजीली चेंज किया जा सकता है। फिलहाल मैं इसे वैसे ही रहने दे रहा हूँ क्योंकि ये काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन बस याद रखो कि इसे इसी तरह चेंज किया जाता है। अब अगर मैं यहाँ नीचे अपना माउस लाता हूँ तो ये बेसिकली नया ब्लॉक या होम पेज का नया सेक्शन क्रिएट करने का ऑप्शन होता है। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो कुछ सिलेक्टेड ऑप्शंस मिलते हैं या फिर ब्राउज ऑल पर क्लिक कर सकते हो। मैं ब्राउज ऑल पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ बहुत सारे प्रीमेड ब्लॉक्स मिलते हैं जिसे आप इजिली यूज कर सकते हो। अगर आप बटन ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से ऐड कर सकते हो, विजेट्स भी ऐड कर सकते हो और अलग अलग एम्बेड्स भी ऐड किए जा सकते हैं। जैसे अगर आप YouTube वीडियो ऐड करना चाहते हो तो सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक करो। मैं अभी आपको YouTube एम्बेड का एग्जांपल दिखाता हूं। बस वीडियो का URL यहां पेस्ट करो, फिर एम्बेड पर क्लिक करो और वो वीडियो इस सेक्शन में शो होने लगेगा। उसका साइज भी चेंज कर सकते हो, उसे लेफ्ट साइड या राइट साइड पर अलाइन कर सकते हो। ये सब चीजें आप इजीली एडजस्ट कर सकते हो। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू था कि वर्डप्रेस एडिटर यूज करके आप अपने होम पेज को कैसे एडिट कर सकते हो। जब आप एडिटिंग कंप्लीट कर लो तो यहाँ सेव बटन पर जरूर क्लिक करना। अब मैं यहाँ ओपन नेविगेशन पर आता हूँ। यहाँ आप अपनी नेविगेशन बार्स और स्टाइल्स के साथ काफी चेंजेस कर सकते हो। अगर आप कोई ऐसा कलर चेंज करना चाहते हो जो पूरी वेबसाइट पर अप्लाई हो तो वो यहीं से चेंज होता है। टाइपोग्राफी भी यहीं से मैनेज की जा सकती है। अगर आप नए पेजेस ऐड करना चाहते हो तो पेजेस सेक्शन में जाओ और ऐड पेज पर क्लिक करो। अगर किसी एग्जिस्टिंग पेज को एडिट करना हो तो उस पर सिंपली क्लिक करो। जैसे अगर मैं अबाउट पेज एडिट करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। ये पेज एआई ने ऑटोमेटिकली क्रिएट किया है, लेकिन ऑब्वियसली आपको यहाँ की इंफॉर्मेशन अपने हिसाब से चेंज करनी होगी। अगर आपको ये मैप नहीं चाहिए तो उस ब्लॉक को सेलेक्ट करो, 3 डॉट पर क्लिक करो और डिलीट कर दो। इसी तरह आप अपने अलग अलग पेजेस बना सकते हो और कस्टमाइज कर सकते हो। अब मैं आपको एक्चुअल वर्डप्रेस डैशबोर्ड दिखाता हूँ जहां आप इस बटन पर क्लिक करके भी पहुंच सकते हो। एक चीज जो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा वो ये है कि यहाँ होस्टिंग टैब पर जाकर ऑनबोर्डिंग स्टेप्स फॉलो करो। यहाँ आप देख पाओगे कि कौन कौन से स्टेप्स अभी बाकी हैं। जैसे इस एग्जांपल में हमें इस वेबसाइट के लिए डोमेन ऐड करना होगा। यहीं से आप वर्डप्रेस के बारे में काफी रिसोर्सेज और वीडियोस भी देख सकते हो। बिजनेस प्लान के साथ एक और कूल फीचर मिलता है जो है एआई कंटेंट क्रिएटर। इससे आप लिटरली पेजेस, पोस्ट्स या अलग अलग एलिमेंट्स जनरेट कर सकते हो। बस यहाँ आकर कंटेंट टाइप चूज करो। अगर पोस्ट करना है तो पोस्ट सेलेक्ट करो, अगर नया पेज बनाना है तो पेज ऑप्शन चूज कर लो। फिर आप टोन ऑफ वॉइस सेलेक्ट करोगे। चलो फ्रेंडली और न्यूट्रल चूज करते हैं। कंटेंट लेंथ के लिए मीडियम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको बताना होगा कि कंटेंट किस बारे में है। चलो एक और अबाउट मी पेज बनाते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ कुछ लिख दिया है। ये एक्चुअली सच नहीं है, बस एग्जाम्पल के लिए रैंडम चीजें लिख दी हैं। अगर चाहो तो फोकस कीवर्ड भी ऐड कर सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं क्रिएट कंटेंट पर क्लिक कर रहा हूँ।
अब एआई ने कंटेंट जनरेट कर दिया है। इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, एक मेटा डिस्क्रिप्शन है, एक एआई जनरेटेड इमेज है और कुछ टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपना कंटेंट खुद लिखो या इसे एडिट करो ताकि वो ज्यादा ऑथेंटिक लगे। अब मैं आपको इस डैशबोर्ड का एक क्विक ओवरव्यू भी दे देता हूं, क्योंकि शुरू में ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। आपके सारे पोस्ट्स यहाँ होंगे। अगर आप ब्लॉग चाहते हो तो आप यहीं से मैनेज करोगे। आपके सारे पेजेस यहीं होंगे जहां से आप उन्हें एडिट कर सकते हो या एक नया पेज ऐड कर सकते हो। अगर आप अपनी वेबसाइट का अपीयरेंस चेंज करना चाहते हो तो अपीयरेंस सेक्शन में जाओ और थीम्स पर क्लिक करो। अभी हम होस्टिंगर एआई थीम यूज कर रहे हैं क्योंकि वेबसाइट एआई बिल्डर से बनी है। लेकिन वर्डप्रेस की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत सारे प्रोफेशनली डिजाइन थीम्स अवेलेबल होते हैं और काफी फ्री भी होते हैं। अगर आप ऐड थीम पर क्लिक करते हो तो आप पॉपुलर थीम्स ब्राउज कर सकते हो। इनमें से काफी अच्छे लुकिंग ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आप रिकमेंडेशन चाहते हो तो मुझे एस्ट्रा थीम काफी पसंद है। ये ज्यादातर वेबसाइट्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता है। आप इसे यहीं से ढूंढ सकते हो या एस्ट्रा सर्च कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोई स्पेसिफिक टाइप की वेबसाइट बना रहे हो, जैसे फोटोग्राफी पोर्टफोलियो या बिजनेस कंसल्टिंग वेबसाइट, तो ऐसे थीम्स भी मिल जाते हैं जो पहले से उस पर्पस के लिए डिजाइन किए होते हैं। इससे आपका काफी काम कम हो जाता है। इसलिए इन थीम्स को एक्सप्लोर करो। अगर आप होस्टिंगर एआई थीम्स यूज नहीं करना चाहते हो तो यहाँ से कोई और थीम चूज कर सकते हो। जैसे अगर मैं ये थीम यूज करना चाहूँ तो प्रीव्यू पर क्लिक करूंगा। यहाँ आप देख सकते हो ये कैसा दिखेगा। अगर आपको पसंद आए तो इंस्टॉल पर क्लिक करो। इससे थीम आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट पर इंस्टॉल हो जाएगी। वर्डप्रेस की एक अच्छी बात यह है कि आप अलग अलग थीम्स के बीच इजिली स्विच कर सकते हो। मतलब अगर आप एक थीम पर वेबसाइट बिल्ड करते हो और बाद में पसंद नहीं आता तो आप वापस प्रीवियस थीम पर आ सकते हो। बस थोड़ा ध्यान रखो क्योंकि कभी कभी कुछ कंटेंट नए थीम में परफेक्टली ट्रांसफर नहीं होता। लेकिन ओवरऑल आप कभी भी थीम चेंज कर सकते हो। अगर आप वापस पुराने थीम पर जाना चाहते हो तो थीम सेक्शन में जाओ और एक्टिवेट पर क्लिक करो। इससे आपकी पुरानी वेबसाइट डिजाइन वापस आ जाएगी। वर्डप्रेस का एक और स्ट्रॉन्ग फीचर है प्लगइन्स। अगर आप यहाँ क्लिक करते हो तो आपको करंट इंस्टॉल्ड प्लगइन्स दिख जाएंगे। बहुत सारे यूजफुल प्लगइन्स अवेलेबल होते हैं। अगर आप नए प्लगइन्स इंस्टॉल करना चाहते हो तो ऐड प्लगइन पर क्लिक करो। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एंटी स्पैम प्रोटेक्शन प्लगइन जरूर इंस्टॉल करो। एसईओ के लिए भी प्लगइन यूजफुल होता है। हालांकि कुछ एसईओ फीचर्स ऑलरेडी बिल्ट इन भी होते हैं। अगर आप एसईओ प्लगइन इंस्टॉल करना चाहते हो तो एसईओ सर्च करो। जैसे योस्ट एसईओ एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ऐसे प्लगइन्स ऐड करके आप अपनी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी और बढ़ा सकते हो। लेकिन बहुत ज्यादा प्लगइन्स इंस्टॉल करना सही नहीं होता क्योंकि इससे वेबसाइट स्लो हो सकती है। इसलिए प्लगइन्स को लिमिट में ही यूज करो। वर्डप्रेस में ऑलरेडी काफी बिल्ट इन फीचर्स होते हैं, इसलिए आपको ज्यादा प्लगइन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप बहुत ज्यादा प्लगइन्स यूज करते हो तो वेबसाइट अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। अगर आप यूजर सेक्शन पर क्लिक करते हो तो यहाँ से आप नए यूजर्स ऐड कर सकते हो जो वेबसाइट पर काम कर सकते हैं। किसी को एडिटर बना सकते हो या कंट्रीब्यूटर बना सकते हो। कंट्रीब्यूटर सिर्फ ब्लॉग पोस्ट्स क्रिएट कर सकता है। यहाँ रोल सेलेक्ट करके आप उनकी परमिशंस और सिक्योरिटी लेवल डिसाइड कर सकते हो। सेटिंग सेक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ आप साइट टाइटल, टैगलाइन और टाइम जोन चेंज कर सकते हो। नीचे परमालिंक सेक्शन में जाकर इंश्योर करो कि सेटिंग्स पोस्ट नेम पर सेट हो। बाकी सेटिंग्स को भी देख लो और जरूरत के हिसाब से चेंज कर लो। जैसे मैंने पहले बताया था, आप बिल्ट इन वर्डप्रेस एडिटर यूज कर सकते हो, लेकिन आपके पास एलिमेंटोर यूज करने का ऑप्शन भी होता है। एलिमेंटोर थोड़ा ज्यादा पावरफुल है, लेकिन यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है। आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा एडिटर यूज करना है। एलिमेंटोर को प्लगइन की तरह इंस्टॉल किया जा सकता है। बस एलिमेंटोर सर्च करो और एलिमेंटोर वेबसाइट बिल्डर इंस्टॉल कर लो, फिर आप उसे यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। तो बेसिकली इसी तरह आप वर्डप्रेस यूज करके एक प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट बना सकते हो। हमने होस्टिंग चूज करने से लेकर होस्टिंगर एआई वर्डप्रेस बिल्डर से वेबसाइट जनरेट करना, होम पेज एडिट करना, नए पेजेस ऐड करना, एडिटर यूज करना और वर्डप्रेस डैशबोर्ड का ओवरव्यू सब कवर कर लिया। वर्डप्रेस एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसके अंदर काफी पावरफुल फीचर्स और फंक्शनैलिटी मिलती हैं। लेकिन अगर आपको ये वीडियो देखकर लग रहा है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर यूज करो। ये हर प्लान के साथ आता है और इससे वेबसाइट बनाना काफी इजी हो जाता है। एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए ये काफी अच्छा ऑप्शन है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर आप वेबसाइट होस्टिंग पर पैसे बचाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में होस्टिंगर का लिंक दिया हुआ है। चेकआउट पर कोड चार्ली चैंग यूज करना ताकि आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल सके। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो वीडियो के साथ साथ ट्राई करो। होस्टिंग लो और ट्यूटोरियल देखते हुए वेबसाइट बिल्ड करो। वेबसाइट बनाना सीखने का सबसे अच्छा तरीका है खुद ट्राई करते हुए सीखना। मेरे चैनल पर और भी काफी वीडियोस हैं जहां मैं वेबसाइट बनाना सिखाता हूं। उनके लिंक्स भी नीचे मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो लाइक जरूर करो और ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब भी करो। मैं बिजनेस, वेबसाइट बिल्डिंग, फाइनेंस और ऐसे टॉपिक पर काफी वीडियोस बनाता हूं ताकि आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल लाइफ जी सको। आपके टाइम के लिए फिर से बहुत शुक्रिया और मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। पीस।